अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी ज़मानाए मुस्तकबिल मुतलक। इससे पहले हम टेंस की 8 किस्में पढ़ चुके हैं जो कि ज़मानाए माजी और ज़मानाए हाल की थी। अब हम ज़मानाए मुस्तकबिल की चारों किस्में पढ़ेंगे। हमने शुरू में पढ़ा था कि कुल 12 किस्में बनती हैं, जिनमें से हम 8 पढ़ चुके, 4 अभी बाकी हैं। अगर आपने इससे पहले की किस्में नहीं पढ़ी हैं तो आप पिछले दिनों के लेसन प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। जिन जुमलों से सबसे पहले तारीफ देखेंगे, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। यानी किसी काम के होने के बारे में पता लगे लेकिन ये मालूम हो कि वो काम होगा तो सही लेकिन आने वाले ज़माने में होगा। अब देखें इसकी अलामतें गा, गे, गी वगैरह। ज़ैद जाएगा, वो सब आएंगे। हिंदा लिखेगी, इन तीनों मिसालों के आखिर में गा, गे, गी आपने देखा होगा। तो इसी तरह और भी कोई वर्ड आ सकता है जिसके ज़रिए से ये ज़ाहिर हो कि काम आइंदा ज़माने में होने वाला है, उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ज़मानाए मुस्तकबिल मुतलक का नाम दे देंगे। अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके ज़रिए से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तिफादा करेंगे। शैल विल, शैल विल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। शैल को हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि विल को हम सिंगुलर एंड प्लूरल यू, दे, ही, शी, इट इन सब के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ थोड़ा शैल और विल इन दोनों के इस्तेमाल के तरीक़ाकार को आप जहन नशीन में रखें ताकि आगे आसानी हो। अब हम इसके रूल और इसकी कंजक्शन यानी गर्दान को समझ लेते हैं। इसका रूल यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाया जाएगा और आखिर में अगर ऑब्जेक्ट आता हो तो ऑब्जेक्ट हम लाएंगे वरना छोड़ देंगे। मिसाल देखें, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। इस मिसाल में सब्जेक्ट पहले हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड नंबर पर है। अगर हमें मनफी जुमला बनाना होगा तो आप जानते हैं क्या करेंगे, शैल के साथ नोट को जम कर देंगे। जैसे आई शैलेंट को, इस सेंटेंस में हमने मनफी जुमला बनाया है ये, तो नोट का इजाफा कर दिया है। शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया जाता है, और अगर सवालिया मनफी जुमला हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से बनाएं तो हम नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला देते हैं। जैसे कि अगला जुमला देखें, शैलेंट शाई को, क्या मैं नहीं जाऊंगा। और अगर हमें सवालिया जुमला बनाना हो और वो भी सवालिया लफ्ज़ के ज़रिए से इंग्लिश में, तो हम देखेंगे उर्दू में अगर जुमले के दरमियान में कहाँ, कब वगैरह आया हो तो हम पहले उसकी इंग्लिश लाते हैं। तो देखें, मैं कहाँ जाऊँगा, पांचवें सेंटेंस का तर्जमा। इसकी इंग्लिश बनाने में हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश लाएंगे, कहाँ की, वेयर शैल आई गो। और अगली मिसाल देखें आप, मैं कहाँ नहीं जाऊँगा, वेयर शैलेंट आई गो, मैं कहाँ नहीं जाऊँगा। इस मिसाल में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इजाफा कर दिया है और ये मनफी जुमला बन गया। अब हम विल के साथ इसके कंजक्शन गर्दान को समझ लेते हैं। यू विल को, तुम जाओगे। इस सेंटेंस में हमने विल को यू के साथ इस्तेमाल किया है। यू वांट गो, तुम नहीं जाओगे। यहाँ पर भी वैसा ही है,
मनफी जुमला बनाने के लिए हमने नॉट का इजाफा किया है, लेकिन यहाँ विल को हमने कुछ तब्दील कर दिया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्यों? इसलिए कि जब हम विल के साथ नॉट का इजाफा करते हैं तो उसकी शक्ल वांट बन जाती है, यानी विल नॉट इस तरह वो दिखने में नज़र नहीं आता, बल्कि इसमें वांट इसे कर दिया जाता है WON की सूरत में विल को कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह एक दो और वर्ड हैं जिनमें कुछ तब्दीली आती है जम करते वक्त। अब हम आगे बढ़ेंगे। विल यू गो, क्या तुम जाओगे, सवालिया जुमला है, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से है। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया। अगर मनफी बनाना होगा तो क्या करेंगे, नॉट को मिला देंगे, जैसा अगला जुमला है वांट यू गो, क्या तुम नहीं जाओगे। अगर सवालिया बनाना होगा तो क्या करेंगे, आप जानते होंगे। सबसे पहले हम सवालिया लफ्ज़ की इंग्लिश लेकर के आएंगे। वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। वेयर वॉन्ट यू गो, तुम कहाँ नहीं जाओगे। इस सेंटेंस में भी हमने मनफी बनाया है, इसलिए नॉट का इजाफा किया है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ये दोनों आखिर के सवालिया जुमले सवालिया लफ्ज़ के ज़रिए से हैं, इसलिए इसकी इब्तिदा हमने सवालिया लफ्ज़ ही के ज़रिए से की है। अब एक उसूल जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है वो आप ज़रा समझें। यकीन आमदगी हुक्म या मजबूरी ज़ाहिर करते वक्त IV के साथ इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब यानी शैल के बजाय विल का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, जब हम IV के साथ या यूं कह लें कि इन्हें सब्जेक्ट बना करके किसी काम के यकीन को, उसकी आमदगी को या हुक्म या मजबूरी को बताना चाह रहे हो, तो उस सूरत में हम IV के साथ शैल जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस सूरत में हम विल को कह देंगे। जैसे इसकी मिसाल आपको हम अर्ज़ करते हैं, जैसे कि आई विल को, मैं आपको यकीन के साथ अगर कह रहा हूँ और यकीन ज़ाहिर करना मकसूद है, आई विल को, मैं ज़रूर जाऊँगा। इसी तरह इट, शी, ही वगैरह के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी यकीन आमदगी हुक्म या मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए भी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने इन चीज़ों को और आखिर के उसूल को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब एक बात और अर्ज़ करनी है कि टेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हुआ करती हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें अपने आप को बचा कर के रखने के लिए, यानी हम किसी भी एक जैसे उसूल को या कायदे को देख करके ना अटकें, इस चीज़ के लिए हमें खूब प्रैक्टिस मश्क करनी होगी। और हम इंशाअल्लाह ताला जब हम 12 टेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे तो एक वीडियो ऐसी लेकर के आएंगे जिसमें आपके हम 10 से 15 मिनट के अंदर जितने टेंस आपने यानी 12 पढ़े होंगे तो उन सब की दोहराई हम एक ही वीडियो के अंदर आसान अंदाज से करेंगे, जिससे आपके कुछ डाउट्स जो आपके रहे होंगे हम वो भी उसमें क्लियर करेंगे और शॉर्ट तरीके से उन सब की दोहराई करेंगे और ऐसा नक्शा आपके सामने इंशाअल्लाह ताला लेकर के आएंगे जिससे हर एक का फ़र्क आपके जहन में वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सबक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सबक और अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।